मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय मैंने सोशोलॉजी लिया हुआ था, समाजशास्त्र। उसमें विचित्र विचित्र तरह की बातें थी कि हिमालय में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं, शादी विवाह कैसे होता है उनका, और दूसरे दूसरे कंट्री में लोग कैसे शादी विवाह करते हैं। तो उसी में से एक था कि हिमालय में जो शादियां होती हैं, एक व्यक्ति नहीं, एक जो महिला होती है घर के सभी भाइयों से विवाह कर लेती है। अ, मतलब कि जैसे द्रौपदी थी कि पांचों भाइयों से उसने विवाह किया था, तो उसी प्रकार से तो स्वामी विवेकानंद एक बार गए हुए थे हिमालय की ओर घूमने। वो वहाँ ठहरे गांव में, तो लोगों ने उनका सत्कार किया। उन्होंने देखी व्यवस्था कि एक जो महिला है उसके 5 पति हैं, या 5 से जितने भाई थे उतने थे, एक से अधिक पति हुआ करते थे वहाँ। तो उन्होंने आपत्ति जताई कि ये कैसी परंपरा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या गलत है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। और द्रौपदी ने भी तो 5 पति किए थे, तो उसमें क्या बुराई थी। तो हर जगह की व्यवस्था अलग है। जिसको हम बुरा मानते हैं किसी के लिए अच्छा है। और उसमें एक भावना ये है कि इस परिवार की संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा और सबकी ज़मीन एक जगह रहेगी। इस हिसाब से उन लोगों का कल्चर था। मतलब कि एक पत्नी में ही 2 से 4 जितने भी भाई हैं, उस हिसाब से ज़्यादा हैं तो दूसरी शादी भी होगी, लेकिन एक महिला से जितना हो सकता है उतने पति वो रख सकती है। तो ऐसा वहाँ सिस्टम था उस गांव में। तो समाजशास्त्र में ऐसे ही बड़े अनेक अनेक विचित्र बातें हैं। जैसे कि समाजशास्त्र में एक मैंने पढ़ा था कि जो आदिवासी समूह है वहाँ पर जो लड़के और लड़कियाँ होती हैं, उनको यौन शिक्षा दी जाती है, मतलब कि सेक्सुअल एजुकेशन। दैट मीन्स कि जैसे युवा होते हैं तो लोग इस बारे में बात करना बहुत गलत समझते हैं, लेकिन उन लोगों का जो कल्चर है कि लड़के और लड़कियों को एक मेला लगता है और उसमें लड़के लड़कियों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और वे एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, और उसमें से मेला लगता है, उसमें से एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद वो दोनों जोड़े जोड़े जो एक दूसरे को पसंद किए, उसको एक कमरे में वहाँ पे दे दिया जाता है, और बाकी से चारों बगल नृत्य संगीत का प्रोग्राम होता है, उसकी रखवाली होती है। 1 महीने तक इसी तरह रहता है, मतलब कि उसको उस उम्र का जो है कि ज्ञान दिया जाता है। तो इस तरह का कल्चर अब बहुत धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन पाया जाता था, अभी भी कई जगहों पर आदिवासी कल्चर में पाया जाता है। अ, एक तरह से हम लोग इसे बुरा मानते हैं, वो लोग अच्छा मानते हैं। वैज्ञानिक रूप से तो ये ठीक ही है, क्योंकि जैसे जिस उम्र में है आप उस उम्र का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो यही सब चलता है। समाजशास्त्र मैंने पहले भी कहा कि बहुत विचित्र विषय है और अच्छा भी लगा पढ़कर। उसमें ये भी है कि आज जो हम लोगों का समाज है, सामाजिक बंधन टूट रहा है। एक दूसरे से व्यवहार में लोग एक दूसरे से बात करना कम कर रहे हैं, आना जाना कम कर रहे हैं, चाहे काम के सिलसिले में हो, बिजनेस के सिलसिले में हो। लोग सिर्फ उनसे बात कर पा रहे हैं जिससे उसका काम पड़ रहा है। समाज एक तरह से टूट रहा है, लेकिन इसका भी कारण है पूंजीवाद, बाजारवाद। पहले की ग्राम्य सभ्यता अब छूट रही है, धीरे धीरे सब लोग गांव शहर बनते जा रहे हैं। तो इसके पीछे भी समाजशास्त्र का तर्क है, उदाहरण है कि ऐसा ही जब ब्रिटेन में उद्योग क्रांति हुई थी तो वहाँ भी इसी प्रकार का शहर और बना था। जैसे शहर गंदा होता है, कहीं भी सिटी जाओ वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। गांव में बहुत सुंदर हवा चलती है, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन शहरों में आम आदमी जाए जिसके पास पैसे नहीं है वो तो परेशान होकर रह जाएगा। गांव में किसी के पास पैसे नहीं भी हैं तो खेतों में गया, वृक्ष के नीचे बैठ गया, एकदम सुंदर ठंडी हवा चल रही है, पीपल के छांव में बैठा हुआ है, पानी पी लिया कुएं से निकाल कर, मस्त जिंदगी। लेकिन वहाँ शहर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इस तरह की अनेक बातें हैं जो समाजशास्त्र के अंदर आती हैं, वो बताती हैं कि हमारा समाज कैसा जा रहा है, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे उसका क्या कारण है। जैसे आप अपने बच्चे को कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि वो पागलों के बीच रहे। हमारा समाज यदि नशेड़ियों से भर जाएगा तो हमारे बच्चे रह सकेंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन रह सकेंगे? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएंगे। तो इसलिए समाजशास्त्री को होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नेता लोग को इसी में फ़ायदा होता है, गलती करवाने में, नशा फैलाने में उसको फ़ायदा होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन समाज में जो जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, जो वाकई में पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि समाज किस ओर जा रहा है।
हम कभी भी ऐसा समाज नहीं चाहेंगे जहाँ गुंडागर्दी हो, मर्डर हो, या फिर नशे से घिरा हुआ समाज हो, गंदगी से भरा हुआ समाज हो, अज्ञानी और मूर्ख और पागल लोग रहते हों समाज में। ऐसा तो नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे सभ्य और सज्जन समाज के लोग हमारे आसपास रहें, और हमारे बच्चे और हम लोग उसी माहौल में रहें, सुरक्षित माहौल में रहें। तो इस पे भी बात करनी चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि सिर्फ अपना घर बचाने से होगा नहीं। समाज में एक कल्चर विकसित होनी चाहिए कि जैसे नैतिकता का पतन होता है, बड़ों का सम्मान होना चाहिए, छोटों को प्यार होना चाहिए, और कोई भी महिला है उनका सम्मान होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जो गलत कल्चर डेवलप होता है उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होता, लोक लाज नहीं रहता। तो ये बातों का ध्यान देना ही चाहिए। धन्यवाद।